रोम रोम जी, सभी को नमस्कार प्रणाम। देखो, आज छोटी सी चर्चा कि शिवरात्रि कैसे मनाएं। मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन दे दिया है। शिवरात्रि मनाने का जो सिस्टम है उस पर चर्चा करूंगा कि शिवरात्रि मनाने के लिए क्या विधि विधान है, क्या वस्तुओं की। मैं शिव महापुराण लेके बैठा हूँ और शिव महापुराण में क्या क्या लिखा है शिवरात्रि के लिए, उस पर बात करते हैं। तो भगवान विष्णु जी जो है वह शिव जी की पूजा करते हैं शिव सहस्त्र नाम से, 1000 नामों से। उसके बाद लिखा है भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन, शिवरात्रि व्रत की विधि और महिमा का कथन। तदनंतर ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने पूछा, व्यास शिष्य, किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं, जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्त जनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछी थी। भगवान शंकर जी से पूछी थी, ब्रह्मा, विष्णु, पार्वती जी ने, ठीक है, शिव से पूछी थी। इसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा था वह मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत हैं, जिनमें जाबाल श्रुति के विद्वान 10 सेव व्रत कहते हैं, जिसे जाबाल श्रुति के विद्वान 10 सेव व्रत, जो शैव संप्रदाय होता है ना, जो भगवान शिव के अनुयायी होते हैं, शैव संप्रदाय, जिसमें माहेश्वरी समाज वमाज आते हैं, ये सब जो महेश्वर की उपासना शैव संप्रदाय वाले होते हैं, जो शिव जी को मानते हैं, तो उसमें बोला गया। तो कहते हैं, द्विजों को सदा यत्न पूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हरे प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें, विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग कर दे। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दे, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। यह भगवान ने एक 10 शैव व्रत का नाम का एक व्रत बताया जो महादेव जी को प्रसन्नता के लिए करते हैं। उसमें दोबारा मैं बताता हूं कैसे किया जाता है। प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करे, ठीक है, प्रत्येक अष्टमी को एक समय भोजन करे, इसको व्रत बोलते हैं। देखो, व्रत किसे बोलते हैं मैं बता देता हूं। जो व्रत होता है वह 1 प्रहर होता है, भोजन उसमें 1 प्रहर किया जाता है, या मॉर्निंग में किया जाता है, शाम को किया जाता है। तो 8 प्रहर भूखा रहने से, ठीक है, 5 प्रहर 3-3 घंटों का अगर बीत जाता है ना, 3-3 घंटों का 5 प्रहर सुबह 4 बजे से, तो 5 बजे के बाद शाम के संध्या के बाद व्रत तोड़ दिया जाता है। अगर व्रत कर रहे हो, उपवास जो होता है उसमें दोनों टाइम भूखा रहना पड़ता है उपवास में। तो यहाँ लिखा है कि प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करे, विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन सर्वथा त्याग कर दे, जिनको भगवान शिव जी की जो आराधना करते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी भी भोजन छोड़ दे, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तो रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, जहां शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन का सर्वदा निषेध है, चतुर्दशी वाले दिन भगवान शिव जी का विवाह हुआ था। तो यहाँ लिखा है, जो भगवान शिव जी की त्रयोदशी मनाते, चतुर्दशी मनाते ना, उनके लिए लिखा हुआ कि परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन का सर्वथा निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्न पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। जो शिव जी के सोमवार के व्रत करते हैं उनके लिए बताया गया, व्रत में प्रयत्न पूर्वक केवल रात में भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों को इन सब व्रतों को नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग करते हैं वह चोर होते हैं। जो व्रत ब्राह्मण सही से तरीके से नहीं करते हैं, मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। यह 4 व्रत इस प्रकार है: भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जाप, शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में मरण। ये 4 चीजें भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। यह मोक्ष के सनातन मार्ग है। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास पूर्वक, सोमवार की अष्टमी
और इन 2 तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इन चारों में भी शिवरात्रि का व्रत ही सबसे अधिक बलवान है, इसलिए भोग और मोक्ष को फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य के लिए हितकारक व्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों को वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महात्म्य बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो, ठीक है, तिथि है विद्यमान आधी रात, उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। तो शिवरात्रि जो है आधी रात तक रहेगी, पूरी रात्रि तक रहेगी 15 तारीख को। 15 तारीख को शाम को 5:26 से लग जाएगी शिवरात्रि और वह अगले दिन 5:06 शाम तक रहेगी। तो 15 तारीख की जो रात्रि मिलेगी वो पूरी की पूरी मिलेगी। शिवरात्रि उसी दिन उसके लिए व्रत ग्रहण कर। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं का पाप नाश करने वाली है। केशव, उस दिन सवेरे में लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें बता रहा हूं, तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य कर्म करे, आलस्य को पास न आने दे, फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करे, देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते कर्तुमिच्छामहं देवं शिवरात्रि व्रतम तवः तव प्रभाव देवेशः निर्विघ्नेन भवेदिति कामाधा शत्रवोमावे पीड़म कुर्वन्तु नेवहि। देव देव महादेव नीलकंठ आपको नमस्कार है। देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। देवेश्वर, आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो और काम आदि शत्रुओं से मुझे पीड़ा ना दे। यह मन में आकांक्षा वो रख के व्रत का संकल्प लिया जाता है। हाथ में जल चावल रख के भगवान के सामने जल छोड़ दिए कि प्रभु, आज मैं आपका जो संकल्प व्रत कर रहा हूँ इसको मैं निभा सकूं, मैं भगवान आपका चिंतन कर सकूं, आपका मंत्रों का जाप कर सकूं, आपकी पूजा कर सकूं। ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करें और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करें। फिर शिव के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री को रखें। तदनंतर श्रेष्ठ पुरुष वहां फिर स्नान करे। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन्य करने के पश्चात पूजन आरंभ करे। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। आप ब्राह्मण को जैसे पूजा करवाते हैं ना, तो ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं कि यज्ञोपवितम परमम पवित्रम बलमस्तु तेजः। तो जो मंत्र जिसके लिए यज्ञोपवित चढ़ाने का है या पुष्पांजलि चढ़ाने का है, पुष्प चढ़ाने का, तो जिसका जो मंत्र है, और मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो जानकार नहीं है, तो वो ऐसे जल लेके ओम आचमन्यम समर्पयामि, ठीक है, ओम पुनराचमन्यम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, तांबूलम सुपारी जो होते हैं, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। ये भी मंत्र की विधि का विधान है कि आपको अगर मंत्र नहीं आता तो आप जो मर्जी ऐसे बोल के उनको चढ़ा सकते हैं, ठीक है। उत्तम विधि विधान का संपादन करें। फिर शिव के दक्षिण पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही, और ये आप अपने घर के आसपास के मंदिर में भी कर सकते हैं, खुद के घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तदनंतर श्रेष्ठ पुरुष वहां फिर स्नान करके स्नान के बाद सुंदर वस्त्र उपवस्त्र धारण कर आचमन करने पश्चात पूजन आरंभ करें। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो मंत्र भगवान की इसमें लिखा है कि पूजा नहीं करनी चाहिए। तो मंत्रों का उच्चारण आप जो शिव का मंत्र हो, ओम नमः शिवाय भी कर सकते हो, ओम उमा महेश्वराय नमः भी कर सकते हो, ओम उमा महेश्वराय अक्षतम समर्पयामि, ओम उमा महेश्वरम जलम समर्पयामि, ऐसे बोल के नैवेद्यम समर्पयामि। तो भगवान का नाम लेके अगर आप उसके साथ वो जोड़ दोगे ना, वस्तु का नाम, तो वो मंत्र हो जाएगा। क्योंकि सारे मंत्र तो वेद विधि के हिसाब से जो है वो तो ब्राह्मणों को याद होते हैं, तो ब्राह्मण के द्वारा पूजा कराओगे तो मंत्र माना जाएगा। फिर अगर आप खुद से किताब में देख के पढ़ोगे कि हमको क्या नैवेद्य चढ़ाना है, पान का पत्ता चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, समझे, तो आप अगर भगवान का स्मरण लेते हो, ओम उमा महेश्वराय जलम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, और उसमें आप वस्त्रम समर्पयामि ऐसे बोल देते तो भी वह मंत्र हो जाएगा। आचमन करने पश्चात पूजा आरंभ करें। जिस मंत्र के जो द्रव्य है, बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत वाद नृत्य आदि के साथ भक्ति भाव से संपन्न हो रात्रि के प्रथम प्रहर में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जप करे। यदि मंत्रज्ञ पुरुष
उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे। पार्थिव लिंग समझ रहे हो, मट्टी का लिंग जो स्वयं से आप बना के पूजा करो। पार्थिव लिंग का निर्माण करे। मैं विधि बता रहा हूं कैसे सरल सी पूजा करी जाती है। नित्य कर्म करने पश्चात पार्थिव लिंग का ही पूजन करे। पहले पार्थिव बनाकर पीछे उसकी विधिवत स्थापना करे। फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान वृषभ ध्वज को संतुष्ट करे। वृषभ ध्वज माने जो ये आपका इस पे बैठते हैं ना, बैल पे, ठीक है। वृषभ ध्वज को संतुष्ट। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के महात्म्य का पाठ करें। शिवरात्रि के जो व्रत का महात्म्य होता है वो भी किताबों में मिल जाता है, तो उसका भी पाठ करें, ठीक है। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक सुने। अगर कोई व्यक्ति व्रत रख लेता है तो जो दूसरी स्त्रियां होती है वो उसको भी सुना सकती है व्रत का महात्म्य, तो सुनने से भी उसका महत्व मिलता है, ठीक है। रात्रि के चारों प्रहरों में 4 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आवाहन से लेकर विसर्जन तक क्रमशः उनकी पूजा करें और बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नता पूर्वक जागरण करें। जागरण में आप नाम जाप कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो भगवान का, ठीक है ना। आवाहन से लेकर विसर्जन क्रमशः उनकी पूजा करें और बड़े प्रातः काल स्नान करके पुनः वहां पार्थिव शिव का स्थापन और पूजन करें। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़कर नतमस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करें। देखिए, अगर मान लीजिए किसी के पास पार्थिव शिवलिंग नहीं बना रहा है मट्टी का, तो जो उनके पास शिवलिंग अवेलेबल है ना, उसी को नहला धुला के 4 बार उनका अभिषेक कर ले रात में। ऐसा भी करने से आपका शिवरात्रि का व्रत जो होता है सही तरीके से माना जाता है। प्रार्थना एवं विसर्जन नियमो यो महादेव। इसके बाद क्या लिखा है, महादेव आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था स्वामिन, वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया, अत अब उसका विसर्जन करता हूं। देवेश्वर, यथाशक्ति किए गए इस व्रत में आप आज मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हो। तत्पश्चात शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान दे। फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दे। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को, विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्णतया संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करे। हरे शिवरात्रि को प्रत्येक प्रहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं बताता हूं, सुनो। प्रथम प्रहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा, वस्तुओं द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजा करें। पहले गंध माने द्रव्य जो होता है, लिक्विड द्रव्य, पुष्प आदि 5 द्रव्यों द्वारा सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके पृथक पृथक वह द्रव्य समर्पित करें। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जल धारा अर्पित करें। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्य को जल धारा से ही उतारे। चढ़े हुए जलधर से मतलब जो हम भगवान शिव पे कुछ भी कुमकुम चंदन जो भी कुछ चढ़ाते हैं तो उसको जल से ही स्नान कराते हैं। जल से स्नान कराने का अर्थ पता है क्या है कि पुनर्जलम आचमयानी। अगर हम दूध चढ़ाते हैं तो दूध के ऊपर हमें फिर दोबारा से पुनर्जलम आचमन, उनको जल से स्नान कराना पड़ेगा। शुद्धोक जल स्नानम मतलब हम कुछ भी उनके ऊपर चढ़ा रहे हैं तो हमें उन्हें हाथ से नहीं हटाना है, जल से ही उसको हटा देना है। जल सब समय उनके ऊपर चढ़ाना है ज्यादा से ज्यादा, जो शिवलिंग की पूजा करते हैं, ठीक है। भगवान शिव को जल द्वारा अर्पित करें। विद्वान पुरुष चढ़े हुए जल द्रव्यों को जलाधारा से ही उतारे। जल धारा के साथ साथ 108 मंत्र का जप करके वहां निर्गुण सगुण रूप शिव का पूजन करें। गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करें, अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदा शिव का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, अखंड चावल, काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शंकर जी को पुष्प अर्पित करें। वह 8 नाम इस प्रकार हैं: भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। भगवान के शिव जी के 8 नाम, प्रिय नाम जो है भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर श्री भवाय नमः, श्री भवाय नमः, श्री सर्वाय नमः, श्री रुद्राय नमः, श्री पशुपति नमः, श्री उग्राय नमः, श्री महानाय नमः, श्री भीमाय नमः, श्री ईशाय नमः। इस तरह से मंत्रों का उच्चारण करना। 8 इत्यादि मंत्रों द्वारा शिव का पूजन करें। पुष्प समर्पण के पश्चात धूप दीप और नैवेद्य निवेदन करें। पहले प्रहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बनवा लें। अपने घर में कुछ पकवान बना के भगवान को चढ़ाइए। फिर श्रीफल युक्त, श्रीफल माने नारियल से विशेष शार्ध्य देकर तांबुल समर्पित करें। उस पे कोई सुपारी पान पत्ता देके भगवान को समर्पित। तदनंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करें। गुरु दत्त मंत्र ना हो तो पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र के जप से भगवान शंकर को संतुष्ट करे। धेनु मुद्रा,
धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करे। पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प ले। फिर जब तक पहला प्रहर पूरा ना हो जाए तब तक महान उत्सव करता रहे, मतलब भगवान शिव का जप करता रहे। दूसरा प्रहर आने होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करे, अथवा एक ही समय चारों प्रहरों के लिए संकल्प करके पहले प्रहर की भांति पूजा करता रहे। एक ही प्रहर में, मतलब आप फर्स्ट एक ही बार में भी संकल्प ले सकते हो और फिर चारों की चारों प्रहर की पूजा कर सकते, अर्थात एक ही समय चारों प्रहरों के लिए संकल्प करके पहले प्रहर की भांति पूजा करता रहे। पहले पूर्वोक्त द्रव्यों से पूजन करके फिर जल धारा समर्पित करे। प्रथम प्रहर की अपेक्षा दुगुनों मंत्रों का जप करे। पहले जितने मंत्र करें उससे दुगुना मंत्रों की शिव जी की पूजा करे। पूर्वोक्त तिल, जौ तथा कमल पुष्पों से शिव की अर्चना करे। विशेषतः बिल्व पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे प्रहर में बिजोड़ा नींबू के साथ अर्घ देकर खीर का नैवेद्य अर्पण करे। जनार्दन, इसमें पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगुनी आवृत्ति करनी चाहिए, मंत्र ज्यादा पढ़ने चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करे। शेष सब बातें पहले की ही भांति तब तक करता रहे जब तक दूसरा प्रहर पूरा ना हो जाए। तीसरे प्रहर के आने पर पूजन तो पहले के ही समान करे, किंतु जौ के स्थान में गेहूं का उपयोग करे और आंख के फूल चढ़ाएं, आंख के। उसके बाद नाना प्रकार के धूप, द्रव्य, दीप, देव पूजा का नैवेद्य भोग लगाए। उसके साथ भांति भांति के शाक भी अर्पित करे। भांति भांति के शाक जो होते हैं पूज नैवेद्य भोग लगाए, उसके साथ साथ भांति भांति के शाक भी अर्पित करे। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारे। शाक का अर्थ क्या होगा यहाँ पे? गेहूं का पुष्प नैवेद्य भोग लगाया, उसके लिए भांति भांति के पुष्प तो लगा ही दिया। और शाक माने पत्ते होंगे, बिल्व पत्र हो गए या और भी कुछ पत्ते हो गए जो भगवान को प्रिय है, समी के पत्र हो गए। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारे। अनार के फल के साथ अर्घ्य दे, अनार का फल दे, अर्घ दे और जल दे दे उसके ऊपर। और दूसरे प्रहर की अपेक्षा दुगुना मंत्र जाप करे। देखिए भगवान की, शिव जी की कितनी सरल तरीके से पूजा बताई गई है कि जो जो आपके पास सामग्री है उससे अभिषेक कर लें, उनको नैवेद्य चढ़ाएं, विभिन्न अलग अलग पुष्प चढ़ाएं, कभी बिलपत्ता चढ़ाएं, कभी आग का पुष्प चढ़ाएं, कभी समी का पुष्प चढ़ाएं या समी के पत्ते चढ़ाएं। समझ रहे? इस तरह से तदनंतर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करे। तीसरे प्रहर के पूरे होने तक पूर्ववत उत्सव करता रहे। चौथा प्रहर आने पर तीसरे प्रहर की पूजा का विसर्जन कर दे। पुनः आवाहन आदि करके विधिवत पूजा करे। उड़द, कंगनी, मूंग, सप्तधान, शंखी पुष्प और बिल्व पत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करे। उस प्रहर में भांति भांति की मिठाइयों का नैवेद्य लगाएं, अथवा उड़द के बड़े आदि बनाकर उड़द के बड़े उनके द्वारा सदाशिव को संतुष्ट करे। उड़द के बड़े से भगवान शिव को चतुर्थ प्रहर में चढ़ा। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव को अर्घ दे। तीसरे प्रहर की अपेक्षा दुगुना मंत्र जाप करे। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प ले। गीत, वाद और नृत्य से शिव की आराधना पूर्वक समय बिताएं। भक्त जनों को तब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए जब तक अरुणोदय ना हो जाए, सूर्योदय ना हो जाए। अरुणोदय होने पर स्नान करके भांति भांति के पूजनोपचारों और उपहारों से शिव जी की अर्चना करें। तत्पश्चात अपना अभिषेक कराएं, नाना प्रकार के दान दे और प्रहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को, जितना भी उन्होंने संकल्प लिया है कि हम ब्राह्मण भोजन कराएंगे, नाना प्रकार के दान और प्रहर की संख्या अनुसार ब्राह्मणों और सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोजन पदार्थों का भोजन कराए। फिर शंकर को नमस्कार करके पुष्पांजलि और बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्नांकित मंत्रों से सुखदायक कृपा निधान शिव मैं आपका हूँ, मेरे प्राण आप में ही लगे हैं और आप मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है, यह जानकर आप जैसा उचित समझे वैसा करें। भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजान में जो जप और पूजन आदि किया है उसे समझकर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न हो। उस उपवास व्रत से जो फल हुआ हो उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहाँ के आप इष्ट देवता ना हो उस कुल में मेरा कभी जन्म ना हो। भगवान शंकर से ऐसे प्रार्थना करके, इस प्रकार प्रार्थना करने पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि अर्पित करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करे। तदनंतर शंभु का विसर्जन करे। जिसने इस प्रकार व्रत किया हो उससे मैं दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान शिव जी स्वयं से कह रहे हैं, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं दे ना डालूं, मतलब उसको मैं ना दूं।
जिसके द्वारा अनायास ही इस व्रत का पालन हो गया, उसके लिए भी अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया गया। मनुष्य को प्रतिमास भक्तिपूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल लाभ करता है। इस व्रत का पालन करने में मैं शिव निश्चय ही उपासक के समस्त दुखों का नाश कर देता हूँ और उसे भोग मोक्ष आदि संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान शिव का अत्यंत हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लौट आए। उसके बाद इस उत्तम व्रत का अपना हित चाहने वाले लोगों को में प्रचार हुआ। किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष को देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया था। ठीक है, किसने किया था? विष्णु जी ने भगवान नारद जी को इसका वर्णन किया था कि शिव जी की व्रत का उपवास अगर तुम करते हो तो तुम्हारा भला हो जाएगा। चलो, ये था शिवरात्रि विधान का सरल वस्तुओं सहित पूजा पाठ का तरीका। और मैं कहता हूं जितनी कम से कम भी वस्तु होती है तो भी व्यक्ति कर सकता है, अपनी इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान की सेवा पूजा कर सकता है। ठीक है, तो ये बड़ा सरल तरीका है महादेव जी की सेवा पूजा। इसमें कोई बहुत जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा सामग्री है, सामान है तो ही तुम्हारी व्रत पूजा मानी जाएगी। तुम्हारे पास अल्प सामग्री है, पंचोपचार है, षोडशोपचार है, 16 सामान है, बहुत ज्यादा सामान है, बहुत कम सामान है, तो भी आप महादेव जी की पूजा कर सकते हो। वो तो बिल्व पत्तों से भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसमें भील की कहानी भी है उसके आगे, उसको मैं कल पढ़वा दूंगा। ठीक है, शिवरात्रि का व्रत कैसे करें, किस प्रकार करें, और कोई अगर चारों प्रहर नहीं कर सकता है तो वो एक प्रहर 9 बजे से 12 बजे के बीच में भी कर लेगा ना, रात में 9 से 12 के बीच में, तो भी व्रत माना जाएगा। कोई अगर 4 प्रहर नहीं कर सकता तो वो 1 प्रहर भी कर ले, उसके लिए भी व्रत जो है माना जाएगा। और फिर वो आराम कर ले, फिर सुबह दोबारा पूजा करे, बट वो व्रत रहना चाहिए उस दिन। 15 तारीख को शिवरात्रि का व्रत माना जाएगा। ठीक है, मैं बंद कर रहा हूं अभी। सभी को प्रणाम।